हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में एकदम बेहतरीन तरीके से जुड़े होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे यूपी के साथियों, आपकी जो यूपीएसआई 2025 की क्लास चल रही है, ठीक है, तो ये जो है आपकी क्लास पीवाईक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड जो सीरीज चल रही है उसकी, ये आपका जो यूपीएसआई 23 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में जो भी क्वेश्चंस आपके जीके जीएस के थे, वो जो पूछे गए थे उनको जो है प्यारे बच्चे एनालिसिस करवाया है। ठीक है, उनको जो है एनालिसिस करवाया गया है। ये आपकी क्लास 25 है, 24 क्लासेस हो चुकी है। और मेरे प्यारे बच्चे, आपको जो है नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो है पीडीएफ, इनकी नोट्स की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ नोट्स। क्यों? क्योंकि आपको नोट्स बनाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका नोट्स बनाने से आपका ही टाइम वेस्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट्स नहीं बनाने हैं। प्रत्येक क्लास के जो भी क्लास आपकी हो जाती है उसके नोट्स जो है आपको मिल जाते हैं। क्विज़ेस भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, आप उनको जो है प्यारे बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, अपना दिमाग इधर उधर नहीं घुमाना है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अपना माइंड सेट नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करिए। ठीक है, चलिए, आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत बाल अश्लील चित्रण से संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया था प्यारे बच्चे, कब लागू किया गया था? ये सन 2000 में। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है, तो कौन सी धारा जो है बाल अश्लील चित्रण से संबंधित है प्यारे बच्चे? 67 बी। धारा धारा 67 बी किससे संबंधित है आपकी? ये बाल अश्लील चित्रण से। बाल अश्लील बाल अश्लील चित्रण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे 67 बी की धारा, ऑप्शन बी क्या दिया आपका? धारा 66 बी। धारा 66 बी क्या कहती है प्यारे बच्चे? चुराए गए कंप्यूटर, कौन से कंप्यूटर? जो चोरी के कंप्यूटर हैं, चुराए गए, ठीक है, चुराए गए कंप्यूटर संसाधन, संसाधन चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्त, या संचार युक्त, ठीक है, संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड। युक्ति के युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड। किससे? बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड। ये आपका धारा 66 बी कहता है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हुआ? चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे धारा धारा 62 की बात करेंगे। किसकी? सिर्फ 62, उसमें ए बी नहीं है। ठीक है, 62 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? उच्च न्यायालय को अपील। क्या दिया गया है? उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय को अपील किस में दी गए हैं? आपके धारा 62 में। ठीक है, बात करेंगे आपसे धारा 65। क्या कहती है प्यारे बच्चे धारा 65? कि कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़। कंप्यूटर कंप्यूटर साधन कोड से कंप्यूटर साधन कोड से क्या करना प्यारे बच्चे? छेड़छाड़ करना। ठीक है, इसका प्रावधान आपको धारा 65 में दिया गया है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? अगर हम बात करें आपसे धारा धारा 66, धारा 66 किससे संबंधित है आपकी? कंप्यूटर से संबंधित अपराध। किससे? कंप्यूटर से कंप्यूटर से संबंधित कंप्यूटर से संबंधित अपराध। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर यही बात करें हम धारा 66 का की, ठीक है, तो धारा 66 क्या कहती है प्यारे बच्चे? संसूचना सेवा आदि द्वारा संसूचना संसूचना सेवा आदि द्वारा संसूचना आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड। आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड।
भेजने के लिए क्या दिया गया प्यारे बच्चे? दंड। ठीक है, वहीं अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चे 66 गा की, धारा 67 गा, धारा 67 गा 66 गा क्या कहता है प्यारे बच्चे? पहचान चोरी के लिए दंड। अगर कोई पहचान छुपाता है तो उसके लिए दंड दिया जाएगा। पहचान चोरी के लिए, पहचान चोरी के लिए दंड किसमें है? ये आपका 66 गा में है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें आपसे, और भी बहुत सारी धाराएं बढ़िया हैं, 68 की बात करूं मैं। धारा 68 किससे संबंधित है? आपकी नियंत्रण की, नियंत्रण की निर्देश देने की शक्ति, नियंत्रण की निर्देश देने की शक्ति, निर्देश देने की, निर्देश देने की शक्ति किसमें है? ये आपका 68 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, और अगर बात करें हम 70 की, धारा 70 में क्या है? संरक्षित प्रणाली है। धारा 70, धारा 70 में क्या दिया गया है? संरक्षित प्रणाली, संरक्षित प्रणाली है। धारा 70 क्या का की बात करेंगे? धारा 70 का क्या दिया गया है इसमें? राष्ट्रीय नोडल अभिकरण, राष्ट्रीय नोडल अभिकरण, अभिकरण। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे धारा 77 का की, धारा 77 का, इसमें पता है क्या है? बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ना का खा गा में से ही ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, इसमें है अपराधों का शमन, अपराधों का, अपराधों का शमन। ठीक है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो धाराएं आपको लिखा दी गई हैं आप इन्हें पढ़ लें। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि का भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के द्वारा या उसके खिलाफ किए गए मुकदमे से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है इससे मेरे प्यारे बच्चे? तो ये आपका अनुच्छेद 300। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, धारा अनुच्छेद 300 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? वाद और कार्यवाहियां दी गई हैं उसमें। ठीक है, किसमें? भारतीय संविधान, भारतीय, भारतीय संविधान में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले बात करेंगे हम अनुच्छेद, अनुच्छेद प्यारे बच्चे 300। ठीक है, अनुच्छेद 300 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? वाद और कार्यवाहियां, वाद और, वाद और कार्यवाहियां। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका अनुच्छेद 300 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 300 रहेगा कि भारत सरकार के द्वारा या उसके खिलाफ किए गए मुकदमे से संबंधित है। ठीक है, वाद और कार्यवाहियां दी गई हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं आपसे, ऑप्शन नंबर आपका क्या दिया है? बी दिया है आपका अनुच्छेद 298, 298, अनुच्छेद 298, अनुच्छेद 298 प्यारे बच्चे किससे संबंधित है? आपका व्यापार करने आदि की शक्ति, व्यापार करने, व्यापार करने आदि की शक्ति, आदि की शक्ति। ठीक है, ऑप्शन सी क्या दिया है आपको? आर्टिकल 304, 304, अनुच्छेद, अनुच्छेद 304, अनुच्छेद 304 क्या कहता है प्यारे बच्चे? राज्यों के बीच व्यापार, राज्यों के, राज्यों के बीच व्यापार। ठीक है, और वाणिज्य, राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य, वाणिज्य और समागम, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन, निर्बंधन, निर्बंधन। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 304 कहता है। अनुच्छेद 302 क्या है मेरे प्यारे बच्चे? संसद की शक्ति है, किस पर? इन जो निर्बंधन आरोपित करने के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 302 क्या कहता है प्यारे बच्चे? व्यापार वाणिज्य, व्यापार, व्यापार वाणिज्य समागम, व्यापार वाणिज्य और, व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन, निर्बंधन। ठीक है, अधिरोपित करने की, अधिरोपित, अधिरोपित करने की किसकी शक्ति प्यारे बच्चे? संसद की शक्ति, संसद की शक्ति आपका अनुच्छेद 302 में ये दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये जो है आपका अनुच्छेद कौन सा? 302, 304,
ये दोनों किस में है? आपके भाग 13 में है। और 300 और 298 किस में है? आपके भाग 12 में। ठीक है, ये दोनों किस में है? ये दोनों आपके भाग 12 में है। ठीक है, और ये दोनों किस में है आपके प्यारे बच्चे? ये आपके भाग 13 में है, भाग 13। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे कि अनुच्छेद 315, ठीक है, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चे? संघ और राज्यों, संघ और संघ और राज्यों के लिए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, लोक सेवा, लोक सेवा आयोग बनाना किसमें दिया गया है? संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग होगा वो किसमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? आपका अनुच्छेद 315 में। ठीक है, अब जो लोक सेवा आयोग जो बनाया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, उसके लिए क्या होंगे? सदस्य भी चाहिए। तो 300 अनुच्छेद अनुच्छेद 316 की बात करूंगा मैं, देखो ध्यान से समझेंगे। 316 क्या? 315 ने तो यह कहा प्यारे बच्चे कि संघ और राज्यों के लिए जो एक लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा। लेकिन जब लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा तो उसमें सदस्यों की नियुक्ति भी की जाएगी, और जब सदस्य नियुक्ति होगी तो उनकी पदावधि भी दी जाएगी कि 60 बरस, 5 बरस, 15 बरस जो भी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया 316 में प्यारे बच्चे? 316 में दिया गया है आपको सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, सदस्यों की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, पदावधि। ठीक है, ये आपका 316 में कहा गया है। ठीक है, अब लोक सेवा आयोग के क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे? कृत्य भी तो दिए गए होंगे कुछ। ये आपका अनुच्छेद बात करूंगा मैं आगे 320 की। अनुच्छेद 320 क्या कहता है प्यारे बच्चे? लोक सेवा आयोगों के कृत्य, लोक सेवा, लोक सेवा आयोगों के, लोक सेवा आयोगों के कृत्य। ठीक है, अब 322 की बात करूं मैं, अनुच्छेद, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 322 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? लोक सेवा आयोगों के व्यय, लोक सेवा, लोक सेवा आयोगों के, लोक सेवा आयोगों के व्यय। ठीक है, ये आपके जो अनुच्छेद 322 में दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ये आपका भाग 14 के अध्याय 2 से रिलेटेड थे सभी जो भी आपके ये हैं अनुच्छेद। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, और ये जो है आपके अनुच्छेद 300 किसमें थे? आपके भाग 12 में थे कुछ तो, और किसमें है मेरे प्यारे बच्चे? भाग 12 में है और भाग 13 में है। ठीक है, भाग 12 और भाग 13 से संबंधित थे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे इसमें आपका कौन सा था? ए राइट आंसर था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, भाग 13 मेरे प्यारे बच्चे, कौन सा? भाग 13 किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे? मैं बात कर रहा हूं आपसे भाग 13। भाग 13 किससे संबंधित है आपका? भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, वाणिज्य और समागम। अब अनुच्छेद की बात करेंगे तो हम प्यारे बच्चे 301 से 307, अनुच्छेद 301 से 307 ये आपका भाग 13 में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है यहाँ पे? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? किसका? अप्रत्यक्ष कर का। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हम बात करेंगे कर की। ठीक है, किसकी बात करेंगे सबसे पहले हम? कर। ये कर कितने प्रकार का है मेरे प्यारे बच्चे? दो प्रकार का है। एक है आपके पास में प्रत्यक्ष कर, कौन सा होगा? एक होगा आपके पास में प्यारे बच्चे प्रत्यक्ष कर, और दूसरा होगा आपके पास में अप्रत्यक्ष कर। कौन सा होगा? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, एक हो गया आपके पास में प्रत्यक्ष कर और दूसरा होगा प्यारे बच्चे अप्रत्यक्ष कर। कर जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे। अब बात करूंगा मैं यहाँ पे आपसे प्रत्यक्ष कर की। कौन सा कर प्यारे बच्चे? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर, ये कर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? ये है क्या प्रत्यक्ष कर? किस पे लगाया जाता है ये प्यारे बच्चे? प्रत्यक्ष कर ये वे कर होते हैं, ये वे कर होते हैं, ये वे कर होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो किसी व्यक्ति द्वारा, जो किसी, जो किसी व्यक्ति द्वारा, जो किसी व्यक्ति द्वारा सीधे सरकार को जमा, सीधे, सीधे सरकार को, सीधे सरकार को जमा और भुगतान, सीधे सरकार को जमा और भुगतान किए जाते हैं।
भुगतान किए जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, किए जाते हैं। उन करों को क्या कहते हैं हम? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जो कर प्यारे बच्चे किसी व्यक्ति द्वारा सीधे सरकार को जमा करा दिए जाते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण की बात करें हम, किसकी प्यारे बच्चे? अगर इसके उदाहरण की बात करें कि प्रत्यक्ष कर के अंदर कौन कौन से कर आते हैं, वो भी जान लेते हैं। ठीक है, एक तो आपका होगा आयकर, निगम कर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? आयकर, निगम कर, आयकर, निगम कर। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? संपत्ति कर, संपत्ति कर, संपत्ति कर। और एक हो जाएगा आपका लाभांश वितरण कर। क्या हो जाएगा? लाभांश, लाभांश वितरण कर, लाभांश वितरण कर। ठीक है, ये सभी जो होंगे आपके किस में आएंगे? ये आपके प्रत्यक्ष कर में आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मैं बात करता हूं आपसे अप्रत्यक्ष कर की। किसकी? अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर क्या होगा प्यारे बच्चे? अप्रत्यक्ष कर होता है प्यारे बच्चे, ये वे कर होते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं जिससे आप समझ जाएं, क्योंकि आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, आपके लिए डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आएगी। ठीक है, ये वे कर होते हैं जो सरकार द्वारा, जो जो सरकार द्वारा, ठीक है प्यारे बच्चे, एक मध्यस्थ से, सरकार द्वारा एक मध्यस्थ, एक मध्यस्थ से वसूला जाता है, वसूला जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, किसकी? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? जैसे है आपका अप्रत्यक्ष कर में, देखो उदाहरण मैं बात करूंगा आपसे अप्रत्यक्ष कर में। जैसे होगा आपका सेवा कर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चे? सेवा कर हो जाएगा। बिक्री कर, कौन सा हो जाएगा? बिक्री कर। सीमा शुल्क, सीमा शुल्क। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर और लिख लो आप, एक कॉर्पोरेट कर भी इसी के अंदर आता है। कौन सा आता है इसके अंदर? कॉर्पोरेट कर। किसके अंदर आता है? प्रत्यक्ष के अंदर आता है। अब इसमें देखो आप मेरे प्यारे बच्चे, सीमा शुल्क किस में दिया गया है? सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन? कि लेंस स्टूडियो, कौन सा? लेंस स्टूडियो निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन की विशेषता या फीचर है? कौन सा? लेंस स्टूडियो। मेरे प्यारे बच्चे, एक स्नैपचैट आप चलाते हैं। क्या चलाते हो आप? स्नैपचैट, स्नैपचैट यूज करते होंगे 90% लोग जो स्नैपचैट के दीवाने हैं। ठीक है, तो लेंस स्टूडियो इनमें से प्यारे बच्चे एक स्नैपचैट एप्लीकेशन की विशेषता है। ठीक है, स्नैपचैट क्या है? एक तस्वीर और संदेश भेजने वाला क्या है मेरे प्यारे बच्चे? एक मोबाइल ऐप है। क्या है? तस्वीर, तस्वीर और, तस्वीर और संदेश भेजने वाला ऐप है। संदेश भेजने वाला, संदेश भेजने वाला मोबाइल ऐप है। कौन सा ऐप है? मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है एक एप्लीकेशन, कौन सा? लेंस स्टूडियो किसका एक फीचर है? ये स्नैपचैट का फीचर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, कब आया था? 1498 में। क्या लिखेंगे हम प्यारे बच्चे? भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली, भारत में, भारत में आने वाला पहला कौन प्यारे बच्चे? पुर्तगाली, पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। कौन था प्यारे बच्चे? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा था, जो पहली बार कब आया था भारत में? 1498 में। कब आया था मेरे प्यारे बच्चे? 1498 में आया था। ठीक है, यह प्यारे बच्चे कौन सी जगह आया था? कौन सी जगह? यह मालाबार तट पर भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। ठीक है, कौन से तट पर आया था प्यारे बच्चे? ये मालाबार तट पर, मालाबार तट पर, मालाबार तट पर आया। कब? 1498 में। और कहां से आया था प्यारे बच्चे? ये यूरोपीय शासक था। ठीक है, एक यूरोप का था ये। ठीक है, क्लियर है? चलिए
बाद में प्यारे बच्चे अगर बात की जाए तो पुर्तगालियों ने दमन और द्वीप, ठीक है, गोवा, कोचिन में अपनी एक बस्तियां स्थापित कर दी थी इन्होंने, ठीक है। और इन पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री 1503 में, पुर्तगालियों ने, ठीक है प्यारे बच्चे, किन्होंने, पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों ने, पुर्तगालियों द्वारा, ठीक है, अपनी प्रथम फैक्ट्री, प्रथम फैक्ट्री, प्यारे बच्चे, पुर्तगालियों ने जो अपनी एक प्रथम फैक्ट्री जो स्थापित की थी, कहां, कोचीन में, कब, 1503 में। कहां प्यारे बच्चे, कोचीन में। कहां पे, कोचीन। कब की गई थी प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर 1503 में, 1503 में इन्होंने जो है अपनी पहली क्या, पहली जो है फैक्ट्री इन्होंने स्थापित कर दी थी, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो यहां पे आप देखो, ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे अमेरिका की खोज की, ठीक है, यही बात करें हम, किसकी, अमेरिका की खोज, मेरे प्यारे बच्चे, अमेरिका की खोज, अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चे, ये की गई थी आपकी कोलंबस के द्वारा 1492 में। किसके द्वारा, कोलंबस के द्वारा, कोलंबस द्वारा, कब प्यारे बच्चे, 1492 में, 1492 में जो है अमेरिका की खोज कोलंबस द्वारा की गई थी, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड की खोज किसकी प्यारे बच्चे, न्यू फाउंड, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड की खोज किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, ठीक है प्यारे बच्चे। ये खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, जॉन कैबट द्वारा, जॉन, जॉन, जॉन कैबट, जॉन कैबट द्वारा। और किस वर्ष की गई थी, 1497 में, 1497 में, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये भी जो है ऐसी बात नहीं है कि अलग है, कुछ आपके स्टडी से ही रिलेटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि परिपाटी के आधार पर, किसके आधार पर, परिपाटी के आधार पर समय समय पर संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो वो चुना गया है आपका केंद्रीय गृह मंत्री को। किसको, केंद्रीय गृह मंत्री को जो है चुना जाता है। परिपाटी के आधार पर प्यारे बच्चे समय समय पर क्या होता है कि संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष के रूप में एक केंद्रीय गृह मंत्री को चुना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। अगर मैं बात करूं आपसे कि संसदीय राजभाषा समिति भारत में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत जो 1976 में गठित की गई थी, ठीक है। कब की गठित की गई थी प्यारे बच्चे, संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय, संसदीय राजभाषा समिति, राजभाषा समिति भारत में, ठीक है प्यारे बच्चे। राजभाषा अधिनियम कब आया था, राजभाषा अधिनियम 1963 में, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 की धारा, कौन सी धारा प्यारे बच्चे बात की जाए, 4 की, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत, 4 के तहत कब गठित किया गया था प्यारे बच्चे, 1976 में, के तहत 1976 में, ठीक है, 1976 में गठित की गई, 1976 में गठित की गई, गठित की गई एक प्रमुख समिति है, की गई एक, की गई एक प्रमुख समिति है, गठित की गई एक प्रमुख समिति है, ठीक है। क्या प्यारे बच्चे, संसदीय राजभाषा समिति जो है भारत में कब, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के तहत कब गठित की गई थी, 1976 में गठित की गई एक प्रमुख समिति है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको याद रखना है कब गठित की गई, किस अधिनियम के तहत गठित की गई, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। चलिए, इसका गठन वर्ष 1976 में किया गया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे राजभाषा के क्षेत्र के अंतर्गत प्यारे बच्चे, यह जो है क्या है, एक सर्वोच्च अधिकार प्राप्त समिति है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसमें लोकसभा से कितने सदस्य प्यारे बच्चे, 20 सदस्य, और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। इसमें मैं बात करूं प्यारे बच्चे, इसमें, इसमें लोकसभा की बात करूं मैं, इसमें लोकसभा के कितने, 20, इसमें लोकसभा से 20 सदस्य, और प्यारे बच्चे राज्यसभा से 10 सदस्य, राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं, राज्यसभा से कितने, 10 सदस्य, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है प्यारे बच्चे ए राइट आंसर होगा, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रशासनिक
सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? किसके लिए? प्रशासनिक सुविधा के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्रशासनिक सुविधा के लिए, किसके लिए? प्रशासनिक सुविधा, प्रशासनिक प्रशासनिक सुविधा, ठीक है। इस प्रशासनिक सुविधा के लिए मेरे प्यारे बच्चे हमारे उत्तर प्रदेश में जो है, किसमें? हमारे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इसमें कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में प्यारे बच्चे 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, ठीक है। जिले की बात हो गई कि 75 हैं, और इनको प्यारे बच्चे कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? इन 75 जिलों को 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। 18 मंडलों में विभाजित, 18 मंडलों में विभाजित किया गया है, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर हम बात करें, ठीक है, कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है इसका प्यारे बच्चे? सबसे सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। कौन सा है? लखीमपुर खीरी, लखीमपुर लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला मेरे प्यारे बच्चे इसका हापुड़ है। सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला कौन सा है आपका? हापुड़, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है प्यारे बच्चे। उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था प्यारे बच्चे? उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की ही पूरी बात चल रही है, तो प्यारे बच्चे इसके गठन की भी बात जानेंगे, ठीक है। इस उत्तर प्रदेश का गठन प्यारे बच्चे कब किया गया था? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को मेरे प्यारे बच्चे इसका गठन किया गया था, ठीक है। अगर इसकी राजधानी की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं, छोटी सी बात है, लखनऊ है। क्या है? लखनऊ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है। अगर मैं बात करूं आपसे कि राज्यों की कितने राज्यों की सीमाओं से ये जुड़ा हुआ है? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। सीमाएं, सीमाएं, राज्य की सीमाएं, जो राज्य की सीमाएं हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो किस किस राज्य से जुड़ी हुई हैं? उत्तर प्रदेश की सीमाएं किस किस राज्य से जुड़ी हुई हैं? इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपके 8 राज्य हैं, 8 राज्य हैं, और क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। 8 तो राज्य हैं और एक क्या है उसमें? केंद्र शासित प्रदेश है। कौन? दिल्ली। एक क्या है प्यारे बच्चे? केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगर मैं अब बात करूंगा आपसे मेरे प्यारे बच्चे कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, यहां से बढ़ाया, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपका उत्तराखंड। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, हिमाचल हो गया, ठीक है। हरियाणा, हरियाणा, और राजस्थान, राजस्थान, धान नहीं, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। मध्य प्रदेश है, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, और एक आपका बिहार। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है प्यारे बच्चे? आपका दिल्ली। कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश? कौन सा है आपका? दिल्ली, ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपके हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, इसमें जिलों की संख्या बता दी गई, कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, ठीक है। राजकीय पशु क्या है? अगर मैं बात करूं किसकी प्यारे बच्चे? राजकीय पशु, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा, बारहसिंघा, बारहसिंघा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे राजकीय पक्षी, राजकीय राजकीय पक्षी क्या है प्यारे बच्चे? सारस, क्रेन, ठीक है, सारस, और क्या बोलते हैं उसको? क्रेन, ठीक है। अगर हम बात करें आपसे राजकीय वृक्ष अशोक, इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि पेपर में आपके में पूछे गए हैं, ठीक है, याद होगा आपको, वृक्ष के बारे में भी पूछा गया था। क्या है? अशोक, राजकीय वृक्ष अशोक है, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर हम बात करें हाँ, चलिए छोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप याद रखेंगे इनको, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पे जो है आपको सीमाओं वाले, सीमाओं के लिए बता दिया गया है आपको, ठीक है। एक ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। चलिए, क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे डी राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि डायटम, किसकी बात कर रहा है? डायटम, ठीक है। डायटम यानी द्विपरमाणु, डायटम किसकी? द्विपरमाणु का उदाहरण है,
ठीक है। डाइटम आर एन एग्जाम्पल ऑफ, तो प्यारे बच्चे जो डाइटम है वो क्या है, एक शैवाल का उदाहरण है, शैवाल का, शैवाल, ठीक है। ये शैवाल होते क्या है प्यारे बच्चे, ये क्या होते हैं, ये एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय, एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय सरल संरचना वाले पादप हैं, से बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, ठीक है, सरल संरचना वाले, सरल संरचना वाले, सरल संरचना वाले पादप हैं, ठीक है, संरचना सरल संरचना वाले पादप हैं, ठीक है। ये प्यारे बच्चे कहाँ पाए जाते हैं, ये जो है आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं कहाँ कहाँ, पानी में ज्यादातर पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं प्यारे बच्चे, ये तालाब में, ठीक है, कहाँ पे, तालाबों, नदियों, तालाब, नदियां, ठीक है, तालाब, नदियां, नालों में, ठीक है, तालाब, नदी, नालों में ये जो है प्यारे बच्चे पाए जाते हैं। अब इनके उदाहरण की बात करेंगे हम, किसकी बात करें, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के तौर पर कौन कौन आते हैं इसमें मेरे प्यारे बच्चे, इसमें आ गया आपका एक तो क्लेमाइडो, क्लेमाइडोमोनास, क्या आएगा, क्लेमाइनो, क्लेमाइडो, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, और क्लोरेला, क्लोरेला, क्या जाएगा आपका, क्लोरेला, ठीक है, स्पाइरोगायरा, स्पाइरो, स्पाइरोगायरा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, यूलोथिक्स, इंग्लिश में यूलोथिक्स लिखा जाता है और हिंदी में यूलोथिक्स लिख देते हैं, ठीक है। और ये आपका शैवाल, और क्या पाया जाता है आपका, शैवाल, ठीक है प्यारे बच्चे, स्पाइरोगेरा, उल्वा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स लिखवा दिया, ठीक है। तो ये सभी किस चीज के एग्जाम्पल हैं प्यारे बच्चे, ये आपके शैवाल के उदाहरण हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक, चलिए, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर एक बात बताएं, ये पादप भी होते हैं, ठीक है, विशेष रूप से जो है प्यारे बच्चे सूक्ष्म शैवाल कहाँ पाए जाते हैं, महासागरों, जलमार्गों, मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। पृथ्वी के जो है बायोमास को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं, कौन, जीवित डाइटम, ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, कि निम्नलिखित में से कौन, इनमें से कौन सा सिद्धांत माल और सेवाओं के आयात और निर्यात से संबंधित नीतियों में सभी देशों के साथ समान व्यवहार करने के लिए सदस्य देशों का आह्वान करता है, कौन प्यारे बच्चे, सबसे पसंदीदा राष्ट्र, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, सबसे पसंदीदा सिद्धांत माल और सेवाओं के आयात और निर्यात से संबंधित नीतियों में सभी देशों के साथ समान क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे, व्यवहार करने के लिए आह्वान करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं डब्ल्यूटीओ की, इसके अंतर्गत डब्ल्यूटीओ, ठीक है, डब्ल्यूटीओ के तहत प्यारे बच्चे जो MFN की स्थिति का तात्पर्य ये क्या होता है, कि देश समानता के साथ अपने सभी व्यापारिक साझेदार के साथ व्यवहार करेगा, ठीक है, डब्ल्यूटीओ। इस डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, जिनेवा में है, किसका, डब्ल्यूटीओ का, जिनेवा में है, ठीक है। इसके गठन की बात करें, इस डब्ल्यूटीओ का गठन कब किया गया था, 1995 में, ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जिनेवा में और इसका गठन 1995 में किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि तरबूज और खरबूज उगाने के लिए निम्न में से कौन सा, ठीक है, कौन सा मौसम जो है मेरे प्यारे बच्चे इसमें उपयुक्त है, ठीक, कौन सा सस्य मौसम उपयुक्त है, तो तरबूज के लिए मेरे प्यारे बच्चे जायद के लिए, खरबूज तरबूज के लिए कौन सी खेती की जाती है, जायद, कौन सी खेती, जायद, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जायद, तरबूज, खरबूज, ठीक है। इस जायद खेती के लिए कौन कौन से प्यारे बच्चे, तो तरबूज, खरबूज, मक्का, खीरा, ककड़ी, टमाटर, ठीक है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चे फसल ज्यादा समय के लिए अंतर्गत आती है, तो इनको किस में अंतर्गत किया गया है प्यारे बच्चे, जायद एक सस्य मौसम है, ठीक है, कौन से मौसम में बोई जाती है, जायद मौसम में, ठीक है। जायद की फसल प्यारे बच्चे खरीफ और रबी फसलों के बीच में बोई जाती हैं, ठीक है, कब, रबी और खरीफ के बीच, ये जायद जो होता है किसके बीच होता है, रबी, रबी और खरीफ की फसलों के बीच, रबी और खरीफ की फसलों के बीच, फसलों के बीच जो है प्यारे बच्चे ये बोई जाती है, ना उसमें टाइम रबी की क्रॉप्स बोई जाती है, ना उसमें खरीफ की क्रॉप बोई जाती है, ठीक है। और इनमें प्यारे बच्चे जायद फसलों के लिए कौन कौन उपयुक्त है, जायद फसलों के लिए कौन कौन से राज्य, मैं बात करूं प्यारे बच्चे आपका उत्तर प्रदेश में
हरियाणा भी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पंजाब। ठीक है, क्लियर है। तमिलनाडु, और कौन सा एक, तमिलनाडु। मेरे प्यारे बच्चे ये जो भी है ना, ये जितने भी मैंने आपको लिखा है 4 स्टेट्स, ये सभी किसके लिए हैं प्यारे बच्चे, ये जायद फसलों के लिए उपयुक्त हैं, जायद फसलों के लिए उपयुक्त, जायद फसलों के लिए उपयुक्त हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान के अस्तित्व की पहचान कौन सी समिति ने की थी। तो प्यारे बच्चे अगर मैं वर्मा समिति की बात करूं, किसकी, वर्मा समिति की बात, तो कुछ मौलिक कर्तव्यों के जो कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान के अस्तित्व की पहचान प्यारे बच्चे कब और किसने की थी, वर्मा समिति द्वारा, वर्मा वर्मा समिति द्वारा, कब, 1998 में। ठीक है प्यारे बच्चे, समिति का उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और उन सभी जो विद्यालय हैं उनमें क्या करना, इन कर्तव्यों को सिखाने के लिए दुनिया भर में जो ये चीज शुरू की गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्यारे बच्चे कब जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है ना, मौलिक मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1900 द्वारा जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया प्यारे बच्चे, मौलिक कर्तव्यों को। जब जोड़ा गया था तो ये कोई भाग में भी रखे गए होंगे। अब मौलिक कर्तव्य आपके किस भाग में है, ये भाग 4 का में है, भाग 4 का में है। और अनुच्छेद की बात करोगे तो प्यारे बच्चे अनुच्छेद 51A के तहत, 51A के तहत जो है ये जोड़े गए हैं। ठीक है, अब वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 10 हैं। पहले जो है पहले 10 थे, अब 11 हैं। ठीक है, 11 हैं। क्या है प्यारे बच्चे, 11 कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अब 11वें मौलिक कर्तव्य की बात करूं, 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था मेरे प्यारे बच्चे, 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, जोड़ा गया। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये इतनी सी चीज याद रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस इनमें से भी बनते हैं। ठीक है, क्लियर है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे, भाग 2 में क्या दिया गया है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, नगर पालिका, सॉरी नागरिकता, किससे, नागरिकता, नागरिकता से संबंधित है। भाग भाग 3 में क्या दिए गए हैं, आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनको क्या भी लिख सकते हैं, मूल अधिकार भी बोलते हैं, मूल अधिकार, मूल अधिकार। अगर भाग 4 की करें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, भाग 4 में क्या दिया गया है, राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, किसमें है, आपके भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 का में क्या दिया गया है, भाग 4 का, भाग 4 का में है आपके मूल कर्तव्य, जिसकी बात हो रही थी अभी, मूल कर्तव्य आपके भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, 5 में क्या दिया गया, संघ सरकार, भाग 5 में है, भाग 5 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, संघ सरकार, संघ संघ सरकार। ठीक है, भाग 5 में आपकी है प्यारे बच्चे संघ सरकार। क्लियर हुआ। चलिए अगर मैं बात करूं आपसे, भाग 6 में क्या है, राज्य, भाग अरे भाग 6 में क्या है प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर राज्य, भाग 6 में क्या है, राज्य दिया गया है। ठीक है, तो आप जो है इनको भी याद करेंगे, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन जो है, हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ नया बदलाव देखने को हमें मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चे, नया बदलाव देखने को हमें जो है हर शिफ्ट में दिख रहा है, तो इसीलिए जो है हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब करके दम लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए तो इसमें आप देखोगे वर्मा समिति ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना प्यारे बच्चे, एक क्वेश्चन और भी आया था, ये 1993 में की गई थी। कौन सा, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी स्थापना जो है मेरे प्यारे बच्चे
1993 में की गई थी। कब की गई थी? 1993 में। ठीक है, फुल डेट अगर मैं लिखूं तो प्यारे बच्चे 14 अगस्त 1993। 14 अगस्त 1993 को जो है पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये कैसा निकाय है प्यारे बच्चे? एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ठीक है, संवैधानिक निकाय है। और इसे बनाने, इस निकाय के लिए प्यारे बच्चे संविधान में 102वां संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया था? 102। कौन सा संशोधन प्यारे बच्चे? 102वां 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन की अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, तो इसमें जो है ये दर्जा इसको दिया गया था। क्या दर्जा दिया गया था 102 में? कि प्यारे बच्चे 11 अगस्त 2018 को, ठीक है, क्या कहा गया था प्यारे बच्चे 11 अगस्त 2018 को? कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का राष्ट्रीय राष्ट्रीय पिछड़ा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आयोग का संवैधानिक दर्जा, आयोग को संवैधानिक संवैधानिक दर्जा संवैधानिक दर्जा प्यारे बच्चे दिया गया था। ठीक है, संवैधानिक दर्जा इनको दिया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे कि अनुच्छेद की बात की जाए तो प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा? 340 में जो है राष्ट्रपति द्वारा पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की गई। किसके अंतर्गत प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 340 की बात करूं मैं यहाँ पे। अनुच्छेद अनुच्छेद यहां करेंगे अनुच्छेद 340। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अनुच्छेद 340 की अगर बात करेंगे तो 340 क्या कहता है? पिछड़े वर्गों की पिछड़े वर्गों की दशाओं पिछड़े वर्गों की दशाओं पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। और कौन सा आयोग था? वो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा जो है की जाती है। ठीक है, ये आपका भाग किसमें है? 16 में है। ठीक है, भाग 16 से संबंधित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 341 में क्या है? अनुसूचित जातियां अनुसूचित अनुसूचित जातियां क्या दिया गया उसमें? अनुसूचित जातियां। और 342 में है आपकी अनुसूचित जनजातियां। अनुच्छेद 342 में क्या है? अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित अनुसूचित जनजातियां। ठीक है, ये 342 में है। और ये बात करूं मैं प्यारे बच्चे आपसे कि ये किस भाग में है? ये आपका भाग 16 है। कौन सा भाग दिया गया है प्यारे बच्चे? ये किस भाग के अंतर्गत है? ये भाग 16 के अंतर्गत। ठीक है, भाग 16। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 16 में है। ठीक है, तो यहां पे जो है आप याद रखेंगे ये सब चीजें, क्योंकि पेपर में आपका आना ये निश्चित है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है प्यारे बच्चे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए? तो ये जो है आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। जवाहरलाल नेहरू ने प्यारे बच्चे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान को जो है क्या करना चाहिए? संविधान सभा द्वारा बिना भारी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए। और सर्वप्रथम संविधान की जो मांग प्यारे बच्चे 1895 में, ठीक है, स्वराज विधेयक के माध्यम से जो है बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसकी मांग की थी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए, हाँ। अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण की बात करूं अगर निर्माण की बात की जाए यहाँ पे मोटा मोटी, तो 24 मार्च 1946 में जो है प्यारे बच्चे कैबिनेट मिशन के तहत की गई थी। किसके तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, कब? 24 मार्च 1946 को। ठीक है, और इसको प्यारे बच्चे भारतीय संविधान को जो है लागू कब किया गया था? अगर इसको लागू जब किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? किसकी?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्यारे बच्चे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। भारतीय संविधान का भाग भाग कौन सा प्यारे बच्चे? 15 किससे संबंधित है? भाग 15 किससे संबंधित है? आपका भाग 15 मेरे प्यारे बच्चे ये है आपका निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। यही अनुच्छेदों की बात अगर करूं मैं तो अनुच्छेद इसमें प्यारे बच्चे 324 से 329 का तक इसमें जो है अनुच्छेद आपको दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? भाग 15 में जो है चुनाव से संबंधित इनमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्लियर है? चुनाव कराने के लिए एक आयोग बनाया गया था, स्थापना का आह्वान किया गया। ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना, चुनाव चुनाव आयोग की स्थापना चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी प्यारे बच्चे? 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950। ठीक है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे किसकी? अनुच्छेद 324 की। अनुच्छेद 324 क्या प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन के अधीक्षण निर्वाचन के निर्वाचन के अधीक्षण निर्वाचन के अधीक्षण ठीक है, निर्देशन और नियंत्रण का निर्देशन निर्देशन और निर्देशन और नियंत्रण का निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोगों में निर्वाचन निर्वाचन आयोगों में निहित होना निर्वाचन आयोग में निहित होना निहित होना किसमें दिया गया है आपका? ये अनुच्छेद 324 में। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? अगर मैं आपसे बात करूं 325 की, अनुच्छेद 325, ठीक है, अनुच्छेद 325 है प्यारे बच्चे धर्म मूलवंश धर्म मूलवंश ठीक है, जाति या लिंग के आधार पर जाति या लिंग के आधार पर जाति या लिंग के आधार पर लिंग के आधार पर व्यक्ति का लिंग के आधार पर व्यक्ति का निर्वाचक नामावली क्या बोलते हैं उसको? निर्वाचक 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 नामावली निर्वाचक नामावली में संपलिप्त किए जाने के लिए ठीक है, नामावली में सम्मिलित नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना ठीक है, यानी उसके द्वारा प्यारे बच्चे किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे यही अनुच्छेद 326 की, अनुच्छेद 326 अनुच्छेद 326 24 25 324 25 26 हाँ 326 क्या है प्यारे बच्चे? लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। निर्वाचन वयस्क किसके आधार पर होना? वयस्क मताधिकार के आधार पर मताधिकार के आधार पर ठीक है होना। किसमें दिया गया है आपका? अनुच्छेद 326 में। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? मैं अनुच्छेद 327 की बात और कर देता हूं। अनुच्छेद 327 अनुच्छेद 327 क्या कहता है कि विधानमंडलों के लिए विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। किसकी शक्ति? संसद की शक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपके जो है अनुच्छेद 327 में कहा गया है। ठीक है, भाग 15 में आपका क्या दिया गया है? निर्वाचन दिया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है प्यारे बच्चे। ठीक है,
क्लियर है? और इन जो है जो आपके 4 अनुच्छेद हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें कर लीजिए। ठीक है, चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी प्यारे बच्चे? 25 जनवरी 1950, ये भी याद रखेंगे, पेपर में पूछ लिया जा सकता है। और भाग 15 में क्या आपके निर्वाचन दिए गए हैं, अनुच्छेद 324 से 329 का तक। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है आपका पूरा सिस्टम जो है आपका इसमें ऐड हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका अनुच्छेद से संबंधित है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, भारत संविधान का अनुच्छेद कौन सा जो है क्या कहता है कि राज्य को अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आपका आर्टिकल नंबर 15 का पार्ट 4 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 15 का 4 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) में प्यारे बच्चे सरकार को अनुसूचित जाति यानी जो एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। मैं बात करूंगा आपसे अनुच्छेद 15 और प्यारे बच्चे उसका कौन, अनुच्छेद 1 का पार्ट 1 क्या कहता है? खंड का एक क्या कहता है कि आर्टिकल 15 के नियम 1 के तहत प्यारे बच्चे राज्य किसी भी नागरिक के साथ ठीक है जाति धर्म लिंग, ठीक है, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, ये कहता है आपका 15 का उपखंड 1। ठीक है, 15 का उपखंड 2 की बात करूं मैं, अनुच्छेद 15 का उपखंड कौन सा? 2। क्या प्रावधान किया गया है उसमें कि प्यारे बच्चे किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी भारतीय नागरिक को ठीक है किसी भी भारतीय नागरिक को जाति धर्म लिंग के आधार पर ठीक है प्यारे बच्चे, कहाँ? दुकानों में होटलों में, ठीक है प्यारे बच्चे, दुकानों होटलों, ठीक है, तालाबों, ठीक है, और कुओं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, कुओं पर जाने से नहीं रोका जाएगा, कुओं पर जाने से नहीं रोका जा सकता, जाने से नहीं रोका जा सकता। ये कौन कहता है? आपका अनुच्छेद 15 का उपखंड 2। ठीक है, अगर उपखंड 3 की बात करेंगे, ठीक है, अनुच्छेद 15 का उपखंड 3, ठीक है प्यारे बच्चे, ये क्या कहता है कि प्यारे बच्चे अगर महिलाओं और बच्चों के लिए महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध किए जा रहे हैं, ठीक है, के लिए विशेष उपबंध क्या है मेरे प्यारे बच्चे? इनमें क्या दिए गए हैं? विशेष उपबंध, ठीक है, विशेष उपबंध, ठीक है, या नीति बनाती है, उपबंध या नीति बनाती है कौन? अनुच्छेद 15 का उपखंड 3। ठीक है, तो ठीक है, यदि सरकार कौन प्यारे बच्चे महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध या नीति बनाती है तो उन्हें मेरे प्यारे बच्चे तो इसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसे अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या नहीं माना जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? भेदभाव नहीं माना जाएगा, भेदभाव नहीं माना जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर 4 की बात करें, 4 भी दिया है ना इसमें, हाँ, अनुच्छेद 15 का उपखंड 4 ये क्या कहता है? इसका कहना है प्यारे बच्चे कि राज्यों को यह शक्ति प्रदान करता है, किसको शक्ति प्रदान करता है? राज्यों को यह शक्ति प्रदान करता है कि राज्यों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह सामाजिक और शैक्षिक रूप से सामाजिक और
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, ठीक है प्यारे बच्चे, किसकी बात कर रहे थे हम? पिछड़े वर्गों, जो कौन? अनुसूचित जातियां, यानी जो एससी या प्यारे बच्चे एसटी, ठीक है, एससी या एसटी के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सके, विशेष प्रावधान कर सके, विशेष प्रावधान कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे सी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। ये चारों अनुच्छेद आपके इंपोर्टेंट भी हैं और आपके पेपर में पूछे भी गए हैं, इसलिए मैंने इन चारों को जो है यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। ये जो है आपका 15वां अनुच्छेद जो है क्या है? ये समता के अधिकार पर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी मूल अधिकारों की, मूल अधिकार मेरे प्यारे बच्चे आपके किस भाग में है? ये आपके भाग 3 में है, ठीक है। अनुच्छेदों की बात करेंगे तो 12 से 35 तक, ठीक है, 12 से 35 तक है। और ये जो है मेरे प्यारे बच्चे समता का अधिकार है। 15 में जो दिया गया है अनुच्छेद 15 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? ये आपका समता का अधिकार, मतलब समता के अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। समता के अधिकार में 14 से 18 तक दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, कहता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध है जिसे 4 चरणों में दंडनीय माना जाएगा? मेरे प्यारे बच्चे जो डकैती होती है ना, डकैती, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध है जिसे 4 चरणों में दंडनीय माना जाता है? मेरे प्यारे बच्चे 4 चरणों में दंडनीय, 4 चरणों में दंडनीय अपराध, ठीक है, कि 4 चरणों में दंडनीय अपराध। प्यारे बच्चे दंड के 4 चरण कौन से होते हैं? पहले तो यही पता होना चाहिए हमें। दंड के 4 चरणों में दंडनीय अपराध, और दंड के 4 चरण, दंड के कितने चरण हैं? 4 चरण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। कौन कौन से 4 चरण हैं? पहला है आपका प्रतिकारात्मक, पहला कौन सा है आपका? प्रतिकारात्मक, ठीक है प्यारे बच्चे। दूसरा है आपका निषेधात्मक, निषेधात्मक, 2 हो गए। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चे आपका दूर हो गया, हाँ। तीसरा क्या है? तीसरा हो जाएगा आपका अवरोधक, ठीक है, डेटरेंट, अवरोधक, ठीक है प्यारे बच्चे। और फोर्थ है आपका सुधारात्मक, फोर्थ क्या है आपका? सुधारात्मक, ठीक है। ये 4 आपके क्या है मेरे बच्चे? चरण हैं दंड के, ठीक है। 1 2 3 4 दंड जो है मेरे प्यारे बच्चे 4 चरणों में दिया जाता है। अगर मैं बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, किसकी? कि पहले था आपका दंड जो किसके द्वारा दिया जाता था? दंड संहिता के द्वारा, जो 391 में थी, धारा 391 में थी। कब? भारतीय दंड संहिता में। लेकिन अब क्या चलता है आपका? बीएनएस के अकॉर्डिंग जो है ये क्या है? भारतीय न्याय संहिता। अब क्या चल रहा है? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? बीएनएस, ठीक है, क्या बोलते हैं? बीएनएस, ठीक है। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे किस में दी गई है? ये धारा, किसकी बात कर रहे हैं हम? धारा 310, धारा 310 में मेरे प्यारे बच्चे क्या दिया गया है आपको? डकैती दी गई है। डकैती क्या दिया गया, क्या परिभाषित किया गया प्यारे बच्चे? डकैती इसमें किस में दी गई है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 में, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है प्यारे बच्चे आपका लूटमार, ये किस में दी गई है आपकी? यानी रॉबरी, धारा 309 में। धारा 309 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? लूटमार यानी रॉबरी, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रॉबरी यानी लूटमार, ठीक है। हत्या की बात करें तो धारा 103 में है, धारा 103 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? हत्या, क्या है? हत्या है, ठीक है। बलात्कार की बात करें तो धारा 63, बीएनएस की धारा 63 में जो है मेरे प्यारे बच्चे आपको बलात्कार दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है? बलात्कार। पहले जो है मेरे प्यारे बच्चे भारतीय दंड संहिता चलती थी, अब जो है क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत जो है दंडित किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। 2023 के तहत जो है दंडित किया जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की क्लास जो है आपके YouTube चैनल पे है, आप देख सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा राइट आंसर रहेगा? क्या पूछा था? निम्न में कौन सा अपराध जिसे 4 चरणों में दंडनीय माना जाता है? तो प्यारे बच्चे डकैती को जो है डकैती को क्या माना जाता है? 4 चरणों में दंडनीय माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, और डकैती प्यारे बच्चे क्या होती है? डकैती होती क्या है? डकैती में कितने लोग होने अनिवार्य हैं जिसे डकैती कह सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे या तो 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर, 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक लोग प्यारे बच्चे मिलकर, 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर लूट करते हैं, लूट लूट करते हैं, उसे डकैती कहते हैं, उसे डकैती कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे डकैती कहते हैं। ठीक है, और भारतीय दंड संहिता की 391 में थी, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू है, तो इसमें जो है डकैती 310 में दी गई है। ठीक है प्यारे बच्चे, 310 में आपकी डकैती दी गई है। क्लियर है? ये ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर था। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि भारत में किसी राज्य की विधानसभा के लिए अधिकतम संभव सदस्यों की यानी सीटों की संख्या कितनी, सीटों की संख्या जो है मेरे प्यारे बच्चे कितनी, क्या बोला गया इसमें? हाँ, संख्या कितनी है? ठीक है, तो किसी भी प्यारे बच्चे राज्य की विधानसभा के लिए, भारत में हमारे में किसी भी विधानसभा की राज्य के लिए जो अधिकतम संभव सदस्यों की जो संख्या सीट होगी वो प्यारे बच्चे 500 होगी। कितनी होगी? 500 होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, किसकी बात करी सबसे पहले? अधिकतम। अधिकतम प्यारे बच्चे 500। जब अधिकतम की बात कही तो न्यूनतम भी आएगा, और न्यूनतम कितनी हो सकती है प्यारे बच्चे? 60 होनी चाहिए। ठीक है, 60 सीटें, 500 सीटें और 60 सीटें, अधिकतम 500 और न्यूनतम 60। ठीक है, क्लियर है? विधानसभा का प्यारे बच्चे कार्यकाल की बात करूं, विधानसभा का कार्यकाल, विधानसभा का विधानसभा का कार्यकाल प्यारे बच्चे विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। ठीक है प्यारे बच्चे, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, कि विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि अनुच्छेद, किसकी बात करूं? अनुच्छेद 79 की। ध्यान से समझेंगे, इसको इसलिए लिखवा रहा हूं पहले क्योंकि इससे इसके बाद से हमारा काम शुरू होता है। अनुच्छेद 79 में क्या है? आपका संसद का गठन दिया गया है। ध्यान से समझेंगे। ठीक है, संसद का गठन क्या दिया गया प्यारे बच्चे? संसद का गठन दिया गया है। लेकिन हम यहाँ बात किसकी कर रहे थे प्यारे बच्चे? राज्यसभा की। ठीक है, विधानसभा की बात कर रहे थे, लेकिन पहले हम बात करेंगे राज्यसभा की। ठीक है, किसकी बात करें हम? राज्यसभा की। तो राज्यसभा प्यारे बच्चे संरचना किसमें है? अनुच्छेद 80 में है। अनुच्छेद 80 में क्या है आपका? राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा का गठन या राज्यसभा की संरचना। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे 81, अनुच्छेद 81 में क्या है प्यारे बच्चे? लोकसभा की संरचना, लोकसभा की लोकसभा की संरचना। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा बहुत ऊपर जाएंगे तो अनुच्छेद 170 की बात करेंगे। अनुच्छेद 170 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? विधानसभाओं की संरचना, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। ठीक है, विधानसभा की संरचना, इसलिए इनको लिखवाया था कि संसद का गठन, राज्यसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना और विधानसभा की संरचना। ठीक है प्यारे बच्चे, और विधान परिषदों की संरचना की बात करूंगा 171। अनुच्छेद 171 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? विधान परिषदों की संरचना, विधान परिषदों की विधान परिषदों की संरचना, विधान परिषदों की संरचना इसमें प्यारे बच्चे दी गई है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये जो है आपके अनुच्छेद इंपोर्टेंट हैं, इसलिए आपको जो है ये कराए गए हैं। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना आपको, ये सब जितना करा रहा हूं साथ के साथ करते रहिए, ये नहीं कि कल करेंगे। ठीक है, साथ के साथ आपके दिमाग में बैठता हुआ जाना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 352, किसकी बात करूं मैं? नहीं, अनुच्छेद 352 की नहीं करता हूं मैं। जैसे मैं मान लो मैं 80 के आसपास में था उस टाइम पे, अनुच्छेद 80 यानी विधानसभा की संरचना। चलो हम विधानसभा की संरचना के बारे में और जानते हैं इसमें। ठीक है, विधान परिषदों की संरचना भी हो गई मेरे प्यारे बच्चे। राज्य के विधान मंडलों की अवधि 172 में है। अनुच्छेद अनुच्छेद 172 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? 172 में दिया गया आपका राज्यों के विधान, राज्यों के
राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, विधान मंडलों की, राज्य के विधानमंडलों की अवधि। ठीक है, अनुच्छेद 172 में है। 73 में क्या है, राज्य के विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अहर्ताएं। अनुच्छेद 173 क्या दिया गया है, राज्य के विधान मंडल की, राज्य के विधानमंडल की, राज्य के विधानमंडल की, ठीक है, सदस्यता के लिए अर्हता की, सदस्यता के लिए, सदस्यता के लिए अहर्ता। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका 173 में है। ठीक है, और 174, अनुच्छेद 174 भी जान लेते हैं। अनुच्छेद 174 प्यारे बच्चे, राज्य के विधानमंडल, राज्य के, राज्य के विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल के सत्र, ठीक है, और सत्रावसान भी बोलते हैं उसको, सत्रावसान, ठीक है, और विघटन, और विघटन। विधानमंडल के सत्र का विघटन किसमें है, 174 में दिया गया है प्यारे बच्चे। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन अनुच्छेदों को भी आप कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं। तो प्यारे बच्चे, जो 8वीं अनुसूची है उसमें आपकी 22 भाषाएं दी गई हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं, किसमें प्यारे बच्चे, 8वीं, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है प्यारे बच्चे, आपकी 22 भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं दी गई हैं। अब वो 22 कौन कौन सी हैं मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, असमिया, क्या हो जाएगा, असमिया, बांग्ला, बोडो, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, डोगरी, गुजराती, गुजराती, हिंदी, ठीक है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मैथिली, और मलयालम, मलयालम, मणिपुरी, मणिपुरी, मराठी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, ठीक है, संथाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, तेलुगु और उर्दू, उर्दू। ठीक है, ये 22 भाषाएं मेरे प्यारे बच्चे आपकी किसमें दी गई हैं, 8वीं अनुसूची में जो है आपकी ये सभी 22 भाषाएं प्यारे बच्चे दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन भाषाओं से रिलेटेड जरूर आपको पूछा जाएगा, पूछा ही जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं छठी अनुसूची की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, छठी अनुसूची। ठीक है, किसकी बात हो रही है अभी, छठी अनुसूची की बात करूं प्यारे बच्चे, उसमें जो है किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ठीक है, असम, मेघालय, कौन कौन सा है, एक तो उसमें असम है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। ठीक है, इन राज्यों के 8वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के, जनजातीय क्षेत्रों के, जनजातीय, जनजातीय क्षेत्रों के, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, प्रशासन के बारे में उपबंध, ये आपका कौन सा है, छठवीं अनुसूची में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, कौन सी अनुसूची आपकी, छठवीं अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है कि 22 भाषाएं दी गई हैं, जो दी गई है वो मैंने आपको लिखवा दी है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं आपसे चौथी अनुसूची की, कौन सी, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, चौथी अनुसूची में कहता है कि राज्यों और, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के, केंद्र
केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, ये आपका किस में दिया गया है? चौथी अनुसूची में प्यारे बच्चे ये दिया गया है। ठीक है, चौथी अनुसूची में जो है ये चीज आपकी दी गई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित रोगों में से किसे धनु स्तंभ के नाम से जाना जाता है? यानी लोकजे, क्या बोलते हैं उसे? लोकज्वे। यानी निम्नलिखित में से किस रोग को किसके नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चे? धनु स्तंभ के नाम से जाना जाता है। वो होता है आपका टिटनेस। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? टिटनेस। टिटनेस। ठीक है, टिटनेस क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोला जाता है प्यारे बच्चे धनु स्तंभ। धनु धनु स्तंभ। धनु स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे किसकी? हैजा की। ऑप्शन बी आपका हैजा दिया गया है। हैजा को और किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चे? कॉलरा, कॉलरा या फिर प्यारे बच्चे विसूचिका। क्या बोलते हैं इसको? विसूचिका। ठीक है, इनके नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो है जीवाणु जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, सिफिलिस रोग की बात करें, इसकी ऑप्शन सी दिया है आपका। सिफिलिस रोग को किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चे? उपदंश। किस नाम से? उपदंश के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसे प्यारे बच्चे चेचक या फ्रांसीसी रोग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं इसको? चेचक। ठीक है, क्लियर है? अगर बात करें आपके गोनोरिया, कौन सा दिया है? गोनोरिया। गोनोरिया को किस नाम से और जाना जाता है? इसको दो नामों से जाना जाता है। एक तो आपका हो जाएगा सूजाक। क्या हो जाएगा? सूजाक, सूजाक और द क्लैप, और द क्लैप। ठीक है प्यारे बच्चे, इन नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, द क्लैप और सूजाक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए प्यारे बच्चे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के, ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया या संग्रहित नहीं किया जाएगा? कोई भी कर न लगाया जाएगा न संग्रहित किया जाएगा विधि के प्राधिकार के बिना। ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 265 की। किसकी प्यारे बच्चे? 265 की अगर बात की जाए तो उसमें विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना उसमें दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 265। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा? 265। ये किसमें दिए गए हैं? आपके भाग 12 में। ठीक है, अनुच्छेद अनुच्छेद 265, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 क्या कहता है प्यारे बच्चे? विधि के प्राधिकार के बिना, विधि के विधि के प्राधिकार के बिना, विधि के प्राधिकार के बिना करों का, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। करों का अधिरोपण अधिरोपण न किया जाना, न किया जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे कौन सा राइट आंसर है? बी 265। ठीक है, 268 की बात करूं मैं, सी ऑप्शन दिया आपका अनुच्छेद अनुच्छेद 268। ठीक है, अनुच्छेद 268 क्या कहता है प्यारे बच्चे? संघ द्वारा, ठीक है, उद्गृहित उद्गृहित किए जाने वाले, उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले, किंतु क्या शब्द जुड़ गया इसमें? किंतु राज्यों द्वारा, किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और संग्रहित और संग्रहित संग्रहित और विनियोजित विनियोजित ठीक है, किए जाने वाले शुल्क, विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, किए जाने वाले शुल्क किसमें है? ये आपका 268 में है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए अगर मैं बात करूं आपसे किसकी, ये अनुच्छेद जो है किसमें है? अनुच्छेद भाग 12 में है, आपके ये दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर है?
279 अभी तक मैंने नहीं कराया है, मुझे ध्यान है, किसी भी क्लास में नहीं आया है ये अनुच्छेद 279, हो सकता है आने वाली क्लासेस में आ जाए। 279 प्यारे बच्चे क्या दिया है, शुद्ध आगमन इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है, शुद्ध आगमन, शुद्ध आगमन, ठीक है, आदि की गणना, शुद्ध आगमन, शुद्ध आगमन आदि की गणना किसमें है, ये आपका 279 में है। ठीक है, वित्त आयोग की बात करूं अनुच्छेद 280 में है। ठीक है, क्या दिया गया है 280 में, वित्त आयोग, वित्त वित्त आयोग जो है आपका 280 में दिया गया है। ठीक है, और वित्त आयोग की सिफारिशें 281 में है। अनुच्छेद 281 में क्या दिया गया है, वित्त आयोग की सिफारिशें, वित्त आयोग की, वित्त आयोग की सिफारिशें, सिफारिशें। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे कि 282 की, अनुच्छेद 282 क्या दिया गया है उसमें, संघ या राज्य द्वारा, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से, अपने राजस्व से, अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय, किए जाने वाले व्यय किसमें दिए गए हैं आपके, ये 282 में। ठीक है प्यारे बच्चे, विद्युत पर करों से छूट किसमें है, 287 में है। अनुच्छेद 287 में क्या है, 287 क्या प्रावधान करता है, विद्युत पर करों से छूट, विद्युत पर करों से छूट, करों से छूट, ये आपका 287 में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आप सब ध्यानपूर्वक जो है सारे अनुच्छेद करते रहिए, क्योंकि कोई पता नहीं है कौन सा अनुच्छेद कब कौन किसकी क्लास में आ जाए। ठीक है, पेपर ऑफलाइन नहीं है, इस बार पेपर ऑनलाइन है। ठीक है, एक ही दिन में शायद होने वाला पेपर है सबका, देखते हैं कब होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी इसमें राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो प्यारे बच्चे ये किया गया था आपका 2018 में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, नरेंद्र मोदी, और चीनी राष्ट्रपति थे सी जिनपिंग। ठीक है, 2018 में। ठीक है, औपचारिक शिखर सम्मेलन 2018 में। ठीक है, किसके नेतृत्व में हुआ था प्यारे बच्चे, भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, भारतीय प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ठीक है, और प्यारे बच्चे चीन के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति कौन थे, चीन के राष्ट्रपति कौन प्यारे बच्चे, सी जिनपिंग, सी जिनपिंग। इनके बीच जो है मेरे प्यारे बच्चे 2018 में अनौपचारिक शिखर सम्मेलन किया गया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की, ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 में प्रावधान है, क्या प्रावधान है कि रिश्वत लेने के आरोप में किसी सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर किसी पर जो है मुकदमा लगाया गया है, क्या मुकदमा लगाया गया है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत ये लगाया गया है कि किसी व्यक्ति ने जो है रिश्वत ली है, तो उस पर जो है मेरे प्यारे बच्चे उस सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए, यानी प्रीवियस सैंक्शन, यानी पूर्व मंजूरी आवश्यक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब आया था, 1988 में। भ्रष्टाचार, प्यारे बच्चे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किसकी बात कर रहे हैं हम, 1988 में ये आया था। ठीक है, और किस इसकी कौन सी धारा के अंतर्गत ये प्रावधान है प्यारे बच्चे, धारा 19 में, धारा 19 में प्रावधान है। ठीक है, धारा 19 में जो है ये प्रावधान दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा। बात करूं प्यारे बच्चे मैं धारा 19 की, सबसे पहले धारा 19 ही है, क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, अभियोजन के लिए, अभियोजन के लिए, अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी, पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना, पूर्व मंजूरी का
आवश्यक होना। ठीक है, किस में दिया गया है? 19 में दिया गया है। और 19 किस में है प्यारे बच्चे? आपका अध्याय 5 में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे धारा 21 की, धारा 21 में क्या प्रावधान है कि अभियुक्त अभियुक्त व्यक्ति का अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना, सक्षम साक्षी होना। ठीक है, सक्षम साक्षी होना। ठीक है, यानी इस अधिनियम के अधीन प्यारे बच्चे दंडनीय अपराध से जो है आरोपित अगर कोई भी व्यक्ति जो है प्रतिरक्षा पद के लिए समक्ष साक्षी होगा, ठीक है, और वह अपने विरुद्ध या उसी विचार में जो है अपने साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए आरोपों को साबित करने के लिए शपथ या साक्ष्य दे सकेगा। ठीक है, ये इसमें 21 में कहा गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करूं 24 की, धारा 24, धारा 24 क्या कहती है प्यारे बच्चे? रिश्वत देने वाले का, अब लेने वाले की बात नहीं करेंगे, रिश्वत देने वाले का, रिश्वत रिश्वत देने वाले का रिश्वत देने वाले का कथन पर उसके कथन पर अभियोजित न होना, अभियोजित अभियोजित न होना किसमें दिया गया है? ये धारा 24 में। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं 27 की, धारा 27 क्या है उसमें? धारा 27 में धारा 27 कहती है अपील और पुनरीक्षण दिए गए हैं उसमें, अपील और पुनरीक्षण, अपील और पुनरीक्षण इसमें दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी बात करें? 27 हो गया, 28 की बात कर देते हैं। धारा 28, धारा 28 यानी अधिनियम का किसी अन्य विधि के किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना किसमें दिया गया? ये आपका 28 में दिया गया है। ठीक है, ये बात याद रखें। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, हाँ, तो ये भी आप याद करेंगे। ठीक है, कुछ ना छोड़ें, कोई सा भी अधिनियम कहीं से भी उठा के पूछ लिया जा रहा है आपके पेपरों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित निषेधाधिकारों में से आधिकारिक तौर पर कौन सा नहीं दिया गया है? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन से दिए गए हैं भारत के राष्ट्रपति को निषेधाधिकारों में? प्यारे बच्चे से इसमें जो है आधिकारिक तौर पर क्या नहीं दिया गया है? सीमित निषेधाधिकार, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ये नहीं दिया गया है। ठीक है, क्वालिफाइड वीटो यानी सीमित निषेधाधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे ये तीनों जो है दिए गए हैं अधिकार। ठीक है, ये अधिकार नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? निम्नलिखित में से पदार्थ की जो है पांचवी अवस्था कौन सी होती है? वो होती है आपकी प्यारे बच्चे बोस आइंस्टाइन संगणन। ठीक है, बात करते हैं प्यारे बच्चे पदार्थ की पांचवा अवस्था, पदार्थ की 5 अवस्था कौन कौन सी हैं? पदार्थ की 5 अवस्था। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं बात करूं सबसे पहले ठोस यानी सॉलिड। ठीक है प्यारे बच्चे, एक हो जाएगा आपका ठोस, दूसरा हो जाएगा लिक्विड यानी द्रव्य, थर्ड हो जाएगा आपका गैस। ठोस द्रव गैस हो गया, फिर आएगा आपका प्यारे बच्चे फोर्थ नंबर प्लाज्मा। क्या आ जाएगा? प्लाज्मा। ठीक है, और पांचवें नंबर पे आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन या आइंस्टाइन भी बोलते हैं। ठीक है, कंडेंसेट। ठीक है, ये आपकी 5 अवस्थाएं दी गई हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, पदार्थ की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा? सी राइट आंसर है, 5वीं अवस्था आपकी ये है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका कि कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका जो है मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 32 के तहत की जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर है। ठीक है, कि 32 के अंदर क्या दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में अपनी जनहित याचिका जारी कर सकता है। ठीक है, मैं बात करूं ऑप्शन नंबर आपका ए दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 134 किससे संबंधित है? ये आपका 134 जो है उच्च न्यायालयों से संबंधित है। ठीक है, 134 क्या कहता है?
क्या लिखेंगे हम? आपराधिक आपराधिक मामलों आपराधिक मामलों के आपराधिक मामलों के आपराधिक मामलों के संबंध में आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की किसकी? सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता अपीलीय अपीलीय अधिकारिता किसमें दी गई है? आपका ये 134 में दी गई है प्यारे बच्चे। अगर मैं यही बात करूं 136 की, ऑप्शन नंबर आपका सी है, अनुच्छेद 136। 136 में क्या है कि अपील के लिए ठीक है प्यारे बच्चे, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की उच्चतम अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत ठीक है, ये आपका 136 में दी गई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे किसकी? 140 की, अनुच्छेद 140 को और कर देता हूं मैं। अनुच्छेद 140 ये क्या कहता है प्यारे बच्चे? उच्चतम न्यायालय की अनुसंगिक शक्तियां जो आपकी 140 में दी गई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो ये अनुच्छेद भी रीड करें। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लास में बोर नहीं होना है। ठीक है, ये मत सोचो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो चल जाएगा, नहीं। जीएस है, देखो जीएस के ऐसा पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा सब्जेक्ट है आपका कि उसमें जो है कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ लिया जाएगा। ठीक है, उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते हो आप। जैसे होता है ना कि मैथ्स में अरे भाई आउट ऑफ सिलेबस था, क्वेश्चन पता ही नहीं कहाँ से आया, लेकिन जीएस में कुछ भी आउट ऑफ आपके सिलेबस नहीं कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1510 में, कब की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे? 1510 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1510 में किस पुर्तगाली गवर्नर जो है प्यारे बच्चे, बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर कब्जा कर लिया था? 1510 में प्यारे बच्चे गवर्नर ने, किसने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर दिया था? मैं बात करूं किसकी? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, इसने प्यारे बच्चे बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया और गोवा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, कब? 1510 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब हाउस की अध्यक्षता के तहत विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन को किस वर्ष में नियुक्त किया गया था? प्यारे बच्चे, इसको किया गया था 1907 में। 1907 में प्यारे बच्चे किसको? हॉब हाउस की अध्यक्षता के तहत किसको विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन की वर्ष 1907 में प्यारे बच्चे नियुक्ति की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला स्तर पर पदेन जिला पंजीक कौन होता है? किस पर? जिला स्तर पर पदेन जिला पंजीयक कौन होता है प्यारे बच्चे? जिले का कलेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, जिला परिषद होता है। ठीक है, और परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष होता है प्यारे बच्चे? 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, इसके कुछ सदस्य जो है प्यारे बच्चे सीधे चुने जाते हैं और पंचायत समितियों के अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पंचायती राज प्रणाली। कौन सी? पंचायती राज प्रणाली। पंचायती राज प्रणाली पंचायती राज प्रणाली को, ठीक है, 1992 में भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है प्यारे बच्चे इसको औपचारिक रूप दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन, भारत संविधान के 73वें संशोधन द्वारा 73वें संशोधन द्वारा, ठीक है, औपचारिक रूप दिया गया। औपचारिक रूप दिया गया। ठीक है प्यारे बच्चे, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और पंचायती राज पंचायती राज प्रणाली किसकी बात कर रहा हूं मैं? आगे लिखूंगा मैं यहाँ। पंचायती राज प्रणाली, पंचायती पूरा इसलिए लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो रह जाए कि क्या लिखा था, क्या बताया गया। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली पहली बार कहां पे प्यारे बच्चे? राजस्थान के नागौर जिले में। पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में कब अपनाया गया था प्यारे बच्चे? 2 अक्टूबर 1959 को अपनाया था। ठीक है, ये 3 पॉइंट जो है परिषद का कार्यकाल हो गया,
ठीक है। उसके बाद आपके पंचायत राज्य नीति हो गई, चूंकि औपचारिक रूप हो गया इसका। इसके बाद आपको जो सबसे पहले कहाँ इसका लोग जो अपनाया गया और कब अपनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, भारत के किस देश की अध्यक्षता में बिस्टेक के, बिम्स्टेक क्या है ये, क्या होना चाहिए ये, बिस्टेक होना चाहिए, बिस्टेक, हाँ, बिस्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भाग लिया। भारत के किस देश की भारत ने जो किस देश की अध्यक्षता में प्यारे बच्चे बिस्टेक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भाग लिया, वो है आपका श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कौन सा देश, श्रीलंका। ठीक है प्यारे बच्चे, भारत ने विदेशी मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, ठीक है प्यारे बच्चे, विदेश मंत्री कौन थे उस टाइम पे, कौन थे डॉक्टर एस जयशंकर ने। ठीक है, कब ये आयोजित किया गया था प्यारे बच्चे, ये क्या नाम बोलते हैं इसको, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक है ना, ये बिम्स्टेक होगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड कॉपरेशन। ठीक है, तो श्रीलंका कब प्यारे बच्चे, 1 अप्रैल, कब 1 अप्रैल 2021 को आयोजित किया गया था। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। ठीक है, बिम्स्टेक के सदस्य राज्य में बांग्लादेश कौन कौन से हैं, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, किसकी बात करूं मैं, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक में कौन कौन से प्यारे बच्चे देश हैं, देखो यही से स्टार्ट करते हैं, B4 बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है, भारत, भारत है, M4 म्यांमार, म्यांमार, श्रीलंका, श्रीलंका, थाईलैंड, थाईलैंड, ठीक है, नेपाल और भूटान, नेपाल, भूटान, ये बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप। क्लियर है प्यारे बच्चे, और इसका मुख्यालय कहाँ है बिम्स्टेक का, मुख्यालय बांग्लादेश ढाका में है, कहाँ पे है, ढाका में है बिम्स्टेक का। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इको कॉपरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि श्री बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो ये आपका मथुरा जिले में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि मथुरा जिले में जो है कौन सा मेरे प्यारे बच्चे, मथुरा में आपका है श्री बांके बिहारी मंदिर। ठीक है, क्लियर। तो मंदिरों की सूची जो है मैं पिछली क्लास में आप सबको करवा चुका हूं, इसमें नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्लास बहुत लंबी हो जाती है बेवजह। ठीक है, ये जो है आपकी कौन सी क्लास में मैं करा चुका हूं, ये जो है मैंने आपको क्लास पीछे होने वाली क्लास 24 में कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को जल ग्रह माना जाता है, इनमें से किस ग्रह को जल ग्रह माना जाता है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका बी यानी मार्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहीं 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 नहीं, मार्स नहीं, मार्स नहीं, मार्स नहीं, पृथ्वी को माना जाता है भाई, मार्स को कहीं नहीं, मार्स को तो नहीं माना जाता है। ठीक है, अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र को तो प्यारे बच्चे साज का तारा और भोर का तारा कहा जाता है और इसको जल का उपग्रह माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ये, अच्छा ये ऊपर नीचे कैसे हो गए। ठीक है, पृथ्वी इसका राइट आंसर होगा, ऊपर नीचे हो गए कोई बात नहीं है, पृथ्वी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कि पृथ्वी ग्रह को जो है जल ग्रह माना जाता है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा प्यारे बच्चे जल की मात्रा महासागर में है। जल की मात्रा बात करूं मैं, जल की मात्रा सबसे ज्यादा कहां पे है प्यारे बच्चे, महासागर में है। कहां पे है, महासागर में है। कितनी है प्यारे बच्चे, 97.25% पाया जाता है। ठीक है, और मैं बात करूं 2.05% की, 2.05% प्यारे बच्चे बर्फ की टोपियों और हिमनद में पाया जाता है। किसमें, हिमनद में पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है प्यारे बच्चे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स वही फिर बात मेरी, एक पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एज फंडा में जुड़ने के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ के साथ मैं जैसे मेहनत आपके साथ में कर रहा हूँ उस तरीके का रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा है ना वीडियो लाइक कर रहा है। ठीक है, सही तो कर ही नहीं रहा है कोई। ठीक है, मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि कुछ तो फल हमें भी आप दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।